श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, आने वाली महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं शिव भक्तों। आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने जा रही हूँ कि भगवान शिव का अभिषेक क्यों किया जाता है और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार किस वस्तु से अभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होती है। आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव का अभिषेक क्यों किया जाता है। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किए, जहि न भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। तेहि न भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और दयालु कौन है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ मनुष्य के समस्त विकारों को दूर करने वाले हैं। शिव जी की पूजा आराधना समस्त मनोरथ को पूर्ण करती है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान सदाशिव को विभिन्न प्रकार से पूजन करने से विशिष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। यजुर्वेद में बताए गए विधि से रुद्राभिषेक करना अत्यंत लाभप्रद माना जाता है। सोमवार को शिव आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। अधिकांश शिव भक्त सोमवार को शिव जी का अभिषेक करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि शिव का अभिषेक क्यों किया जाता है। अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नान कराना। रुद्राभिषेक का मतलब है भगवान रुद्र का अभिषेक, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान भगवान मृत्युंजय शिव जी को कराया जाता है। अभिषेक को आजकल रुद्राभिषेक के रूप में ही ज्यादातर जाना जाता है। अभिषेक के कई प्रकार और रूप होते हैं। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। शास्त्रों में भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना जाता है। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में किया गया है। रुद्राष्टाध्यायी में अन्य मंत्रों के साथ इन मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। शिव जी और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव जी को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि ऋतम दुखम द्रवायति नास्यातीत रुद्रः, यानी कि भोलेनाथ सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकमात्र भगवान रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। शिव जी के बारे में कहा गया है कि सर्व देवात्मा को रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा विभिन्न पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विभिन्न मनोरथ को लेकर करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री और विधि से रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन के द्वारा कई प्रकार के लाभ बताए गए हैं, जैसे जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। भवन वाहन के प्राप्ति के लिए दही से रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए शहद से घी से अभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। एवं पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत्यु पैदा हो जाए तो गो दुग्ध से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति है, शीतल जल या गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है तथा प्रमेह रोग की शांति भी दुग्धाभिषेक से की जाती है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर सत्व पराजित होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यह क्षमा दूर हो जाती है और पातकों को नष्ट करने की कामना के लिए शहद से रुद्राभिषेक करें। गो दुग्ध से और शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। ऐसे तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के द्वारा मंत्र, गोदुग्ध
या अन्य दूध मिलाकर केवल दूध से ही अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है। यदि आप पारद के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक सुख परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। वेदों में विद्वानों ने इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। भस्मासुर ने शिव जी के लिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया तो वो भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। अगर राक्षसों पर शिव जी की कृपा हो सकती है तो हम मनुष्यों पर क्यों नहीं हो सकती। आज से आप लोग अपने घर में या किसी शिवालय में शिव अभिषेक का नियम अवश्य बना लें, जो आप सभी के लिए अत्यंत फलदायी होगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।